गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है ना, बहुत ही सरल है। आप लोगों ने प्रॉपर्टी देख रखी है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता है। ठीक है ना, एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। कोई एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, फिगर भी है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with the definition and property use। इस ये जो दे रखा है इसको डेफिनेशन से या पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उससे यूज करके कर सकते हो। पैरेललोग्राम आपके सामने बना हुआ है ABCD और AC और DB। ये डायगोनल्स है, ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो सारी प्रॉपर्टी आपको पैरेललोग्राम की याद हो जानी चाहिए इस समय। जैसे ही कोई क्वेश्चन किसी के बारे में पूछता, चाहे स्क्वायर के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है ना, चाहे स्क्वायर के बारे में पूछ रहा हो या पैरेललोग्राम के लिए बारे में या ट्रेपेजियम के बारे में या काइट के बारे में, तो आपके दिमाग में उस समय सारी उसकी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। ठीक है ना, इससे कहते हैं कि हाँ आप समझ गए हो। ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा लग जाए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होना। ठीक है ना, देखो क्या है, AD इज इक्वल टू, अब ये पैरेललोग्राम है, दे रखा है AD इज इक्वल टू, भैया AD किसके बराबर होगा? BC के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो AD इज इक्वल टू BC। आप यहाँ क्या लिख सकते हो? BC। ठीक है, क्योंकि इसके कारण लिख सकते हो इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal। सबको पता है। ठीक है ना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड से इक्वल होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। अगला देखिए क्या है, एंगल DCB। एंगल DCB देखिए, DCB ये वाला एंगल DCB, ये वाला एंगल। अब बताइए ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा? एंगल होगा DAB। होता है ना, ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है ना, तो किसके होगा? एंगल DAB। कारण लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? ठीक है ना, बहुत सरल है। अगर प्रॉपर्टी और डेफिनेशन आपको आता है तो बहुत ईजी है। अगला देखो OC ये क्या है? इसके बराबर है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो ये डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्टर होते हैं। यानी ये इसको मिडिल पे काट रहा है, ये इसको मिडिल पे काट रहा है, यानी DOOB। ठीक है ना, COO है, इक्वल है। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? OC बराबर क्या लिख सकते हो? O है, क्योंकि क्या कर रहा है? पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के डायगोनल्स को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। अब क्या कह रहा है? एंगल DAB, एंगल DAB ये वाला एंगल प्लस CDA। अब इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा है, इन दोनों एंगल्स का योग कितना होगा?
सबको पता है कि एडजस्ट इन ए पैरेललोग्राम एडजस्टेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, इन दोनों का योग क्या होगा, देखो ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल सेम होंगे। ठीक है ना, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल कितने का होगा, एडजस्टेंट एंगल है, इसलिए ये आर इक्वल टू 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, बराबर 180 डिग्री, या लिख सकते हो एडजस्टेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है ना, जैसे हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है ये भी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये क्या है, आपको कुछ पैरेललोग्राम दे रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये कोई 5 आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। इसमें जो है एक्स वाई जेड, सब में एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, इसमें देख सब में एक चीज देखना कि कोई ना कोई एंगल जरूर दे रखा होगा आपको। ठीक है ना, तो उसी एंगल की हेल्प से और पैरेललोग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से आप बाकी सारे एंगल्स निकाल सकते हो। ठीक है ना, देखो कैसे निकालते हैं। जैसे ये पहला है ABCD, कोई पैरेललोग्राम है, इसमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन फर्स्ट वाला देखो क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है हमें। ठीक है ना, एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो क्या होता है, एंगल B लेस एंगल Z, या चाहे इसको कह लो, इसको एंगल Z ना कह के Z कह लो। ठीक है ना, Z इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, ये एंगल 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्योंकि एडजस्टेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होता है, किसमें, पैरेललोग्राम। आपने सुना होगा एंगल प्रॉपर्टी में कि एडजस्टेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये दोनों एडजस्टेंट एंगल है, ये वाला दोनों एडजस्टेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। अगर इन दोनों का सम 180 है और ये 100 है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री, यानी कि Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो Z पता लग गया। अब देखो एंगल Z और एंगल X क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा X। क्यों, Z इज इक्वल टू X इज इक्वल टू
80 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है ना। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? हो गया? क्या हो गया? एक्स अब वाई, उसी सेम वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी इसका ऑपोजिट है। इसमें भी लिख दो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है ना, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। एंगल बी हमें गिवन है, एंगल जेड निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया। क्लियर है? अब करते हैं सेकंड वाला। देख लो अब सेकंड में क्या है। ये पैरेललोग्राम है सेम, इसमें एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री का। बाकी एक्स वाई जेड आपको निकालना है। जेड क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, कोई एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये होगा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, उसी तरह इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 130। क्लियर है? 180 में से 15 घटाया 130। क्लियर है? एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। जब एक्स आपको 130 का होगा तो वाई भी 130 का होगा, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये निकल गया एक्स वाई निकल गया। ये हमें पता है। अब जेड बराबर क्या हो जाएगा? एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों हो गया? क्योंकि ये हो गया जेड एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों क्या हो गया? ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये लाइंस को वो कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपको पता चल गया एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू, वाई की वैल्यू। क्लियर है? थर्ड, तीसरा वाला क्या है? देखो ये पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल्स है। ठीक है ना, अब डायगोनल्स कोई पॉइंट पे 90 डिग्री पे कट कर रहा है। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का। ठीक है ना, क्लियर है? आप चाहो तो इसको
ठीक है, आप देख लो। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट से एक्स क्या हो गया 90 डिग्री हो गया ना, सेम। ठीक है, अब ये इसको अगर हम एक ट्रायंगल माने तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा 180 डिग्री, यानी किसी भी ट्रायंगल का अगर हम एंगल को सम करें तीनों एंगलों को तो उसका सम कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि अब कारण लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया। अब देखो x इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी y इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 120, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। x पता चल गया, y पता चल गया। अब हमें देखो क्या है, पता चल गया। अब देखो, अब एंगल y इज इक्वल टू एंगल z विच इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? ये वाला z एंगल इस वाले y एंगल्स के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या लिख सकते हो, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होता है ना, ये सेम, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये कोई एंगल बना तो सेम होगा ना ये वाला एंगल। ठीक है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमें क्या पता चल गया जेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखो, एंगल है एक्स वाई जेड। ठीक है ना, ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री का। अब देखो ये एंगल 80 डिग्री का दे रखा है और एक्स वाई जेड। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये 80 का है तो वाई भी 80 का होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल, किसी पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो ये 80 का तो ये भी 80 का हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा चीज ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है क्या होंगे इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये भी 80 का हो गया। और क्या कर सकते हैं, 80 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दोनों हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, देखो सबसे पहले क्या देखो, एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है।
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखो z इज इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles are equal, ठीक है, हो गया। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, हो गया। दूसरा क्या ले लो, x प्लस 18 इज इक्वल टू 1, x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, ये क्यों होगा, adjacent angles are supplementary, ठीक है ना। adjacent angles are supplementary, sum of adjacent angles are supplementary, ये दोनों adjacent angles हो गया, ठीक है ना। तो कर दो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x इज इक्वल टू 100 डिग्री, हो गया। x y z सॉल्यूशन फिफ्थ, 112 का दे रखा है, ये x है, ये y है, ये 40 डिग्री का, ये z है, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो अगर ये 112 का है तो इसके अपोजिट वाला y इज इक्वल टू 112 का होगा, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले वही लिखो, y इज इक्वल टू 112 डिग्री, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देखिए आप लोग भी जब सॉल्व करोगे ना तो ये आपको लिखना जरूरी है, इससे पता चलता है कि हाँ आपको इसकी प्रॉपर्टी आती है, पैराग्राम की प्रॉपर्टी आती है, और आपने कौन सा एंगल किस के बेसिस पे ये लिख रहे हो। ये नहीं कि आपको जो मना है वो इक्वल कर दिया, उसका सम कर दिया, ऐसा नहीं है, उसका कोई रीजन होता है, मतलब जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया y इज इक्वल टू 120। अब देखो ये एंगल हमारा निकल गया, ये हमें पता है, ये x निकालो, इस वाले में ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो, तो उसमें क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको अगर हम ट्रायंगल माने, इस वाले को अगर हम एक ट्रायंगल माने तो ये 40 डिग्री, ये 112 और x, ठीक है ना। रीजन क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने कर दिया x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें y इज इक्वल टू पता है, तो x 112 प्लस 14 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। अब इन दोनों को जोड़ो, x प्लस 152 डिग्री इज इक्वल टू 180, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 28 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो
एक्स की वैल्यू पता चल गया। अब ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू होगा वाई, एक्स इज इक्वल टू होगा वाई। क्यों होगा, क्योंकि ये पैलोग्राम है और ये डायगोनल है, इसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्यों, इसका कारण लिखोगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एनी एंगल जेड इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये कोई हमें वो दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, कोई भी सपोज करो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें ए बी सी डी, ठीक है। सपोज करो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें क्या क्या कह रहा है कि ये क्या पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, ये तीन कंडीशन दे रखा है। आपको इन तीन कंडीशनों को बढ़िया से रीड करना है, समझना है। उसके बाद पैरेललोग्राम पूछ रखा ना, तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में फिट करना है। अगर वो फिट होता है तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। अगर प्रॉपर्टी में फिट नहीं होते तो हम नहीं मानेंगे कि ये प्रॉपर पैरेललोग्राम है। तो आपसे पूछ रखा है, पहला कंडीशन क्या है, एंगल डी प्लस एंगल बी, ठीक है ना। अब एंगल डी देख लो, एंगल डी कौन सा है, ये वाला एंगल, ये हो गया एंगल डी प्लस एंगल बी, ये एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स है दोनों। पहला वाला सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो दोनों एंगल्स का योग क्या कह रहा है 180 डिग्री, लेकिन हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स नॉट टू बी सप्लीमेंट्री, हमें सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत क्या है कि तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है ना, ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या है, आप क्या लिख सकते हो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये पैरेललोग्राम में है, होना चाहिए, ठीक है ना कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये क्या है, ये आप लिख सकते हो के क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। इट मे बी, इट नॉट मे बी ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे, इट नॉट ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इट नॉट बी ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है ना। ये किस केस में होता है, ये एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री वाले केस में। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो एंगल्स का सम 180 का, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उस वाले केस में होता है। तो ऑपोजिट एंगल्स का तो कोई रोल नहीं है। दूसरा वाला देखिए, ए बी
देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, दे रखा है। और क्या दे रखा है, ए डी नॉट इक्वल्स टू बी सी, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, कंडीशन फेल, कंडीशन वॉल, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ए भी क्या लिख सकते हो, इट हैज नो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कंडीशंस, ये पैरेललोग्राम की कंडीशंस नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, जैसे ये साइड्स इक्वल है, ये साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, करना है, क्योंकि ये 70 डिग्री का और ये 65 का है, तो आप कह सकते हो सो इट हैज नो पैरेललोग्राम कंडीशन, ये भी पैरेललोग्राम की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। रफ फिगर, ठीक है ना, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। क्या कह रहा है कि आपको एक रफ क्वाड्रिलेटरल का फिगर ड्रॉ करना है, यानी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है ना, जो क्या है पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका जो ऑपोजिट, दो ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कोई एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए? आता है आप लोगों को, याद है किसी को? ठीक है, देखिए क्या है, काइट, आई थिंक काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, तो ये पैरेललोग्राम है, जैसे नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है ना, आपने देखा होगा काइट्स, तो ये काइट्स में क्या होता है, काइट्स का जो काइट्स की जो प्रॉपर्टी है इसमें, और इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, लेकिन एंगल पी इज इक्वल टू एंगल डी नहीं होगा, ठीक है ना, ये काइट की प्रॉपर्टी है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हो, काइट, काइट हैज, काइट में क्या होगा, काइट हैज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, and angle B does not equal to angle D, ठीक है ना, और ये काइट है, काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है, तो क्या कर सकते हो, काइट डज नॉट इक्वल टू ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है,
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए और ये साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो पैराग्राम बनेगा। लेकिन ये काइट है, काइट क्या, ठीक है ना, बन गया ना। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेजर ऑफ टू एडजस्टेड एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3/3:2, ठीक है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब आपको क्या दे रखा है, कोई भी पैरेललोग्राम है उसका एडजस्टेड एंगल्स का जो रेशियो है वो 3/2 दे रखा है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ये ABCD कोई पैरेललोग्राम है, ABCD, ठीक है ना। ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्लियर है ना पैरेललोग्राम में। अब क्या कह रहा है कि कोई भी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रेशियो 3/2, ठीक है ना। सपोज करो हमारे लेट एंगल A एंड एंगल B आर measure in the ratio of 3:2, ठीक है ना, ठीक है ना। लेट A and B are the एंगल B and एंगल B are measure in the ratio of 3/2, ठीक है ना, एंगल A and एंगल B। So let angle A is equal to 3x and angle B is equal to 2x, ठीक है ना, 2x। तब क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, एडजस्टेंट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री या 180, ठीक है ना, उस हिसाब से हमने लिख दिया। अब इस एंगल A बराबर 3x, एंगल B बराबर 2x, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 5, कितना हो गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा 13, 36, s इक्वल टू 36। तो ना आप क्या कर सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू 3x 3 इंटू 36, कितना हो गया, 18 3 9 10 108, विच इज इक्वल टू एंगल, अब देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्लियर है, क्लियर है। और उसी तरह एंगल B इज इक्वल टू लिख सकते हो
कितना है 2x, 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 डिग्री। और ये किसके इक्वल है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यानी कंक्लूजन क्या निकला? एंगल ए इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 72। क्लियर है? समझ में आया सबको? ठीक है ना? ये अभी रेशो में दे रखा होता है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में रेशो में दे रखा तो उसको लेट्स हम किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, तभी हम उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको भी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा। ठीक है ना? 3:2 दे रखा है तो एक यूनिट को 3x मान लिया, दूसरी यूनिट को 2x मान लिया। ये एंगल ए को 3x मान लिया, एंगल बी को 2x मान लिया। ये अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, तभी हम उसको ये अलजेब्रिक कोई यूनिट मान। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव ए इक्वल मेजर। ठीक है ना? अब समझ लो, कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? कोई पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी, ये कोई पैरेललोग्राम है। अब ये क्या कर रहा है? टू एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। कोई भी दो, सपोज करो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है? सेम है। ठीक है ना? इक्वल मेजर्स। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें ये कंफर्म है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। इतना हमें तो हमें गिवन में क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे गिवन में हमारा हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपको ये देखना है। ठीक है ना? उसके बाद तो प्रॉपर्टी लगेगा। ये क्या है? हमें गिवन क्या है? ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना? और इसमें ये भी दे रखा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। गिवन है। गिवन है। ठीक है ना? तो आप देखो, आप सम ऑफ हमें पता है, हमें क्या पता है? वी नो, हमें क्या पता है? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होता है? सम ऑफ adjacent angle of a parallelogram। ठीक है ना? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हमें पता है। क्लियर है? तो अब हमें ये दरकार ये और ये इक्वल है, तो हम इसको 2a लिख सकते हैं 180 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें गिवन क्या है? एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके सेम है। ठीक है ना? तो उसी तरह से भैया ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो इसका ऑपोजिट ये है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना? और इसका ऑपोजिट ये है, तो एंगल डी
इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्रीज के हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको यही निकालना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ईच एंगल्स, चार एंगल, एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल सी। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां 7th क्वेश्चन। द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी ई, एच ओ पी ई, होप इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड दैम, आपको किसका प्रॉपर्टी यूज करना है, पैरेललोग्राम का, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो आपको इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके ही एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री, देखो ये पैरेलल है, ये डायगोनल्स है, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर सेम होते ना अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, हो गया वाई। अब देखो ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल सेम। अब हमें देखो एंगल नहीं, अब देखो ये वाला ये पूरे एंगल्स इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, तो 40 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन सा एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इससे तो जेड निकाल लो, जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू 70 माइनस 40, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स आर द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। क्लियर है ना, जब हमें जेड का पता चल गया और ये 40 डिग्री का दे रखा है, तो इन दोनों का योग सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो अब क्या है, x प्लस 40 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो x प्लस 40 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 30 हमने निकाल रखा था, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 170, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। चाहे ठीक है, हमें जेड की वैल्यू तो निकालना ही था, अगर जेड की वैल्यू नहीं भी निकालते तब भी हमें पता चल जाता कि ये 70 का, तो ये वाला एंगल 70, तो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जेड की वैल्यू तो निकालना ही था। तो ये हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, पैरेललोग्राम की।
ठीक है ना, कोई सा भी आप इसमें लिख सकते हो ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, सम ऑफ ये लिख सकते हो, चार तो लिख सकते, आपको पता होना चाहिए फिर भी, ठीक है ना। एंड आर यू माइनस आर पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। फाइंड द एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है आपको। देखो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है जी माइनस, तो ये वाला साइड इसके इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा और पैरेलल होगा। क्लियर है, क्लियर है। उसी तरह ये वाला साइड इसके पैरेलल इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल और पैरेलल होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो पहले सबसे पहले इसको करते हैं, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले को करते हैं। क्या देखो, ये हमें पता है इसके साइड्स आर इक्वल्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, वहां लिखोगे ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल लेंथ। तो क्या हो गया, सबसे पहले इनको ले लो पहले, ये 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के, यानी x इज इक्वल टू 18/3, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या है, दूसरा ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। क्लियर है ना, 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, ये देखो उधर प्लस 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/3 इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गया, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, सेम उसी तरह देख लीजिए दूसरे को, दूसरा क्या देख लीजिए, और इसमें साइड्स का दे रखा था, इसमें एंगल्स का, इसमें डायगोनल्स का दे रखा है। तो हमें पता है पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, हमेशा देखो, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, इन ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम diagonals are bisect each other। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया, पहले इन वाले को ले लो, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, y इज इक्वल टू 30, ठीक है। दूसरा ले लो, दूसरा ले लो, दूसरा क्या होगा,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब हमें y पता चल गया 13 है, तो क्या हो गया x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिखाना था, दोनों सेंटीमीटर में दिखा दिया। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा सबको। इन द फिगर ऑफ RISK, RISK, ठीक है ना, RISK ये वाला, ये एक पैलोग्राम है, एंड CLUE ये एक पैलोग्राम है। ये दो पैलोग्राम देखो कोना कट के यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस ट्रायंगल में से इस वाले एंगल यानी x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो इन द फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैलोग्राम, ये दोनों पैलोग्राम में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप x की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हो? इन द प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम से, ठीक है ना। दोनों पैलोग्राम की प्रॉपर्टी लगाओ, उस पर निकालो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमें इन दोनों की क्या करना है, वैल्यू निकालना है, दोनों का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो अगर हम इस वाले पैलोग्राम को ले, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल S बराबर 180 डिग्री। क्यों? ये कौन सा एंगल्स हो गया? इन ए पैलोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हमें पता है ना। तो ठीक है, उसको करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड करते हैं पहले। इन पैलोग्राम RIS के 120 डिग्री प्लस एंगल IS के इक्वल टू 180 डिग्री, कारण लिख सकते हो सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो इससे आप एंगल ISK की वैल्यू निकाल लो, 180 माइनस 120 कितना आ गया? एंगल ISK इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा इस वाले एंगल्स हमें पता चल गया 60 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या लगाओ, आप ले लो इन एंगल, इन पैलोग्राम CLUE, क्लू में क्या होगा? एंगल UEC इज इक्वल टू एंगल CLU। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑपोजिट्स एंगल्स है। इन वाले पैरेललोग्राम में देखिए ये दोनों क्या है? ऑपोजिट्स एंगल्स है। तो क्या क्यों लिख दो,
ऑपोजिट एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल्स है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये 70 का वो भी क्या हो जाएगा? एंगल यू ई सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है ना। ये 70 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, तो अब इसका आराम से निकल जाएगा। अब क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से कर लो, एक्स प्लस एंगल यू ई सी प्लस एंगल आई एस के इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। हमने वही वाला कर दिया, x प्लस ये है 70 प्लस ये है 60 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले पैरेलल कैसे होता है? पैरेलल कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो दो साइड क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये हमने पढ़ा ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में कि दो एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो साफ साफ दिख रहा है कोई दो लाइन ही पैरेलल होगा, ये आगे जाके कहीं ना कहीं इसको कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, तो ये तो पैरेलल होगा नहीं सकता। बस बचा ये दो लाइन, तो ये पैरेलल हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इफ ए transversal line intersecting intersecting two given line such that the, ठीक है ना। अब देखो, इफ ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन हमें दे रखा है। सपोज करो, मान लो ये दो लाइन दे रखा है और कोई सा भी एक ट्रांसवर्सल जो है क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है दो जगह पे, ठीक है ना। इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट द adjacent and the sum of adjacent angles are 180 degree, then the given two lines are parallel। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास दो लाइन दे रखा है और तीसरा लाइन से आप उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और इंटरसेक्ट करने के बाद उस दो लाइन से उसी इंटरसेक्शन साइड में दो जो एडजेसेंट
एंगल बन रहा है, उनके एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो क्या है, इसका मतलब वो जो दोनों लाइन आपको दे रखा है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर है इतना? आप क्या कह रहा है, सो आप कह सकते हो एम एन पैरेलल टू के एल। ठीक है, के एल, ये दो लाइन इसकी पैरेलल है, ये दो लाइन इसकी पैरेलल नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं सो इट इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, फिगर में क्या देखा है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये पैरेलल है डीसी के। ठीक है ना, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये कोई दोनों ट्रांसवर्सल है जो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, इस वाले एंगल। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन देखो क्या होता है, हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है ना, ठीक है ना, और पैरेलल है और बी सी को ट्रांसवर्सल उनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, on same side of transversal। ठीक है ना, ये एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों एंगल्स, ये कोई ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या है, अब देखो एंगल बी इज इक्वल टू दे रखा है 120, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हो है एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है ना, 120 डिग्री, तो 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। ठीक है ना, आपको कोई ये ट्रेपेजियम दे रखा है। ठीक है ना, ट्रेपेजियम है, हमें पता नहीं है ट्रेपेजियम में क्या है, आपके क्वेश्चन के अनुसार कि हमें पी और एस निकालना है, एस और पी एंगल आपको निकालना है। आपको क्या दे रखा है, एस पी लाइन सेक्टर, एस पी पैरेलल टू पी क्यू, मतलब एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये आपको गिवन है। ठीक है ना, तो आप जैसे ये दोनों आपको गिवन है, पैरेलल है, तो इसको एक ट्रांसवर्सल मान के ये वाला निकालो, इसको ट्रांसवर्सल मान के ये वाला निकालो। ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो देखो क्या है सॉल्यूशन, इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू and PQ is a transversal। ठीक है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, PQ क्या है, एक ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रहा है P एंड Q पॉइंट पे। क्लियर है, देन क्या होगा, 130 डिग्री प्लस एंगल P
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। इस वाले ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो दोनों एंगल बन रहे हैं, इनके एंगल्स का योग कितना होगा? सम 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल पी निकाल लो। एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर है? उसी तरह से सेम उसके साथ करो। एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लिख सकते हो सेम एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे इसके लिए ये ट्रांसवर्सल था, इसके लिए ऐसा ट्रांसवर्सल है। क्लियर है ना? ऐसा ट्रांसवर्सल है तो ये दिए दे रखा 90 डिग्री का, ये वाला में निकालना है, ठीक है ना। सेम हम निकालेंगे एंगल एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90। क्या कर सकते हैं? एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? एंगल एस और एंगल पी आपसे पूछा था। क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है? इफ यू फाइंड एंगल आर इज मोर देन वन मेथड टू फाइंड द एंगल पी। हाँ, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? अगर ये ट्रांसवर्सल है, हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल हमें पता है, ठीक है ना। तो हम ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं कि क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि और जो एंगल्स है इन ए क्वाड्रिलेटरल में, इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा हमने फाइंड कर रखा है आर और ये गिवन है। देन यू कैन फाइंड अनदर वे एंगल पी, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से चाहे तो लिख सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो? एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 360। एंगल एस कितना दे रहा है? एस कितना निकाला? 90 डिग्री प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे हुआ? एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 90 180 180 280 310 310। ये कर लो 360 माइनस 310। एंगल पी इज इक्वल टू 15 डिग्री। अनदर वे फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये था एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का, ठीक है ना। जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड था सारा क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो
बेशक हमें कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है ना।